जब अंजलि दुल्हन बनकर ससुराल आई तो कुछ दिनों में ही उसे समझ में आ गया कि घर में माया जी मतलब कि उसकी सासू माँ का डंका बजता है। उन्हें किसी से भी ना सुनना पसंद नहीं था। खुद के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वह खुद ज़्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन बैठे बैठे ही सारे घर को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। खाने में क्या बनना है, घर में क्या सामान लाना है, यहाँ तक कि घर के सदस्य किस त्योहार पर कौन से कपड़े पहनेंगे, ये सब भी वही तय करती थी। लेकिन उनकी इस आदत के कारण उनकी बड़ी बहू मतलब अंजलि की जेठानी संगीता दबे स्वर में उनको ना नुकुर करने की कोशिश करती रहती थी, जिसके कारण माया जी उससे कुछ खास खुश नहीं रहती थी। बाद में उसे भी सासू माँ की बात माननी ही पड़ती थी। अंजलि बहुत सुलझी और समझदार लड़की थी, साथ ही उसका स्वभाव भी मधुर था, इसलिए उसकी जेठानी के साथ बहुत बनती थी। दोनों देवरानी जेठानी रसोई का काम कर रही थी तो अंजलि ने कहा, भाभी आज खाने में मटर पनीर बना लेते हैं। संगीता ने उसे चुप होने का इशारा करते हुए कहा, ये सोचने का काम हमारा नहीं है, सासू माँ जो कहेंगी रसोई में वही बनता है। जब माया जी से पूछा कि खाने में क्या बनाना है तो उन्होंने कहा, कद्दू की सब्जी बना लो। संगीता ने दबे स्वर में कहा, लेकिन मम्मी जी बच्चे कद्दू नहीं खाते। माया जी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बड़ी बहू बच्चों को सब कुछ खाने की आदत डालनी चाहिए। संगीता मुंह बिचकाते हुए रसोई में वापस आकर कद्दू काटने लगी। अंजलि चुपचाप ये सब देख रही थी। तीज का त्योहार आने वाला था। अंजलि की ससुराल में पहली तीज थी, इसलिए वह बहुत उत्साहित थी। एक दिन संगीता अंजलि के कमरे में बैठी थी तो अंजलि उसे अपने मायके से आई हुई साड़ियाँ दिखाने लगी। अंजलि ने चहकते हुए कहा, भाभी तीज पर मैं तो ये हरी वाली साड़ी पहनूंगी और आप क्या पहनोगी? जो मम्मी जी कहेंगी वही पहनना पड़ेगा। संगीता ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों भाभी, क्या कपड़े भी सासू माँ की पसंद से पहनने पड़ते हैं? हाँ छोटी, इस घर में तो ऐसा ही होता है, ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। अंजलि ने भी मन ही मन तय कर लिया कि इस ना को वह हाँ में बदलने की कोशिश जरूर करेगी। अगले दिन अंजलि ने माया जी से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? छोटी बहू आज टिंडे की सब्जी बना लो। माया जी ने अपने घुटने पर हाथ फेरते हुए कहा, जी मम्मी जी टिंडे तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं आज टिंडे ही बनाऊंगी। लेकिन मम्मी जी लगता है आपके घुटनों में काफ़ी दर्द हो रहा है। हाँ बहू, तब तो आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे में पनीर दालें वगैरह खानी चाहिए। अच्छा बहू, ऐसी बात है तो आज पनीर ही बना लो। जी मम्मी जी जैसा आप कहें। अंजलि मुस्कुराते हुए रसोई में आई तो जेठानी ने कहा, अरे वाह देवरानी जी, तुमने तो कमाल कर दिया, आज तो पासा पलट ही गया। हाँ भाभी, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तीज से एक दिन पहले दिन अंजलि ने माया जी से पूछा, मम्मी जी कल कौन सी साड़ी पहननी है? बहू वह लाल वाली साड़ी पहन लेना जो मैंने दिलाई थी। जी मम्मी जी आपकी पसंद सचमुच बहुत अच्छी है, मुझे भी वह साड़ी अच्छी लगी। लेकिन क्या बहू? माया जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, वह पड़ोस वाली शुक्ला आंटी की बहू कह रही थी कि मेरी लाल साड़ी उसकी साड़ी से हल्की लग रही है। आंटी जी मतलब कि आपको सिर्फ ऐसी ही साड़ियाँ पसंद आती हैं, लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया मम्मी जी की पसंद बहुत अच्छी है और मेरे पास भी इससे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। मैंने ठीक कहा ना मम्मी जी? हाँ हाँ बहू। फिर थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, बहू एक काम करो, तुम इस बार कोई दूसरी भारी साड़ी पहन लो, ये लाल साड़ी फिर कभी पहन लेना। जी मम्मी जी जैसा आप कहे। अंजलि ने अपनी पसंद की हरी साड़ी पहनकर तीज की पूजा की। अंजलि की जेठानी संगीता को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अंजलि सासू माँ से अपनी बात कैसे मनवा लेती है, जबकि सासू माँ तो किसी की नहीं सुनती। संगीता ने चुपके से पूछा, अंजलि आखिर मम्मी जी ने तुम्हारी बात कैसे मान ली? अंजलि ने आंख मारते हुए कहा, भाभी ये सब तो बस जी मम्मी जी का कमाल है। संगीता हैरान थी। इतने में माया जी की आवाज़ आई,
बड़ी बहू जरा सबके लिए चाय पकौड़े बना दो। इस बार बिना सोचे संगीता भी बोल पड़ी, जी मम्मी जी। दोस्तों, जब किसी को ना सुनना पसंद नहीं तो ज़रूरी नहीं कि उसे ना ही कहना पड़े। कभी कभी हाँ कहकर भी उसे ना में बदला जा सकता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।